नमस्कार। जैसा कि कल की वीडियो में पढ़ा था, क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन पर हम लगा लिए थे। आज हम लिखेंगे 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में दिया दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1 प्लस 6q3 प्लस 6q5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। दिखाते हैं इसको आसानी से। कल हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, जिसमें आता था a बराबर बी क्यू प्लस आर। कल इसको हमने पढ़ा था, जहाँ पे जो आर था वो 0 से बड़ा था और बराबर था और बी से छोटा था। इसके बारे में कल हमने पढ़ा था, इतना कल हमने पढ़ा था। उसी पे आज काम करना है। ए बराबर बी का मान कितना दिया है? 6 दिया है। क्यू तो क्यू ही रहेगा और आर का मान यहाँ हमको एक बार 1, एक बार 5, एक बार 3 दिया है। आर का मान चेक कर लेते हैं। जो आर का मान है वो 0 से बड़ा रहेगा, 0 के बराबर रहेगा और कहाँ तक हो सकता है? बी तक हो सकता है। बी का मान कितना दिया है? 6 दिया है। 6 तक हो सकता है, 6 से छोटा होगा। तो आर का मान जब 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा तो कहाँ से लिखेंगे? 0 के बराबर है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1, 0 से बड़ा 2, 0 से बड़ा 3, कहाँ तक? 6 से कम होना चाहिए, 4 और 5। यानी 0 से बड़ा और 6 से छोटा, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। यहाँ बराबर भी लगाएं, 0 के बराबर भी हो सकता है। आर का मान इतना हो सकता है। अब ऊपर क्वेश्चन में दिया है विषम। विषम यानी इसमें से हमको विषम में चुनना है, सम नहीं चुनना है, 0 को नहीं चुनना है। 1 विषम इसको चुनना है, 2 सम इसको नहीं चुनना है, 3 विषम इसको चुनना है, 4 सम इसको नहीं चुनना है, 5 विषम इसको चुनना है। तो क्या बन जाएगा? ए बराबर 6q प्लस आर की जगह एक बार रखेंगे हम विषम 1 रखेंगे, फिर 6q, फिर आर की जगह एक बार क्या रखेंगे हम? विषम 3 रखेंगे, फिर 6q आर की जगह एक बार फिर विषम कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। ये तीन हमारे आए, कैसे आए हैं? धनात्मक तीनों है और कैसे हैं? विषम है। हमको यही लिखा तो करना क्या है? करना यही है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम पढ़े हैं उस पे लगाना है सवाल। a बराबर बी क्यू, बी का मान यहाँ दिया है 6, क्यू आर के जगह ऐसे मान रख दिए और आर का जो मान है यहाँ से हमको पता करना पड़ेगा जो 0 से बड़ा है और बी तक होना चाहिए। बी का मान इसमें दिया है, कितना दिया है? 6 दिया। जब तुलना करेंगे हम, क्यू की जगह देखिए क्यू है, बी की जगह कितना है? 6, तो अब बी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये जो है 0 से आर के बीच में, आर से क्या होना चाहिए? जो आर है हमारा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, और जो आर है वो 6 से छोटा होना चाहिए। देखिए 0 के बराबर 0 भी है, 0 से बड़ा तो 1, 2, 3, 4, 5 तक है और 6 से ये क्या है? छोटा है। अब इसमें रखना क्या है हमको? विषम चीज रखना है। जो विषम है, ये सम, ये सम, ये सम, ये तीनों क्या है? विषम है। इन तीनों को हम रखें एक बार 1 रखे हैं आर की जगह, एक बार 3 रखे हैं आर की जगह, एक बार 5 रखे हैं। ये तीनों आ गए, तीनों क्या है? धनात्मक विषम है। ये हमारा सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध हुआ? ये तीनों जो यहाँ पे आए हैं वही तीनों क्वेश्चन में भी दिया, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। इतना ही हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है क्वेश्चन में दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या किसकी? स्तंभों की, जिसमें ये मार्च कर सके। मान लीजिए 32 कैसे लगा दिए हम लाइन से, उसी के पीछे हमको 616 लगाना है स्तंभ, ताकि जो मार्च क्या करें हम, ये जो स्तंभों की संख्या समान हो, ज्यादा ना हो, स्तंभों की संख्या समान हो ताकि ये सही से मार्च कर सके। और स्तंभों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, यही पूछा है। जब भी क्वेश्चन में अधिकतम आ जाए आप याद कर लीजिए आपको निकालना है क्या? HCF। किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम पूछा है संख्या तो याद रखिए उसमें क्या निकालना है आपको? HCF। ये तो अधिकतम वाला संख्या है। ये क्लास 10 में तो एक क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे अधिकतम संख्या दिया रहेगा, यानी इसका मतलब कि हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है? जो संख्या हमको दी है, जैसे 32 दिया, 616 दिया, दोनों को क्या निकालेंगे? यहाँ HCF निकालेंगे। तो HCF निकाल लीजिए। 616 32 से काटिए 616 को, कितने बार में कटेगा? एक बार में।
तो कितना बचेगा सर 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा। अब करेंगे 9 बार में, 9 बार में करेंगे तो 9 दूना 18, उसके बाद 1 बचा 9 3 27 1 28, कितना बचेगा सर 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। यानी अगर 616 का आप किए हैं निकाले हैं इसलिए 32 गुणे 19 कितना आया 8 बचा है। जो ये 8 है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आगे भी हम करेंगे, कल हमने एचसीएफ निकालना सिखा दिया था। अब देखिए 32 से करेंगे, जो 32 से कितने 8 से करेंगे, 8 चौक 32, कितना बच रहा है 0 बच रहा है। ये जो 8 है यही क्या हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ क्या निकालना था, अधिकतम संख्या निकालना था, यानी अधिकतम संख्या स्तंभों की कितनी है 8 है। जो कि क्या करेंगे, जहाँ स्तंभ लगेंगे ये आर्मी बैंड आगे रहेगी पीछे सीधा रहेगी, जो स्तंभों की संख्या तो कितनी रहेगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी रहेगी 8 रहेगी। हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है कितना है 8 है। अब सुनिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल की वीडियो में मैंने बता दिया था पूरा, जितना भी थर्ड पार्ट था मैंने बता दिया था, उसको कहा था थर्ड पार्ट उसका जो था फर्स्ट का तो तीसरा नंबर क्वेश्चन था उसको मैंने कहा था कमेंट में आंसर दीजिएगा। और आज हमने देखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब कल की वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ और 5। तब तक के लिए धन्यवाद।